उधर कांग्रेस लीडर अलका लामा ने सलाम टीवी से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया और बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए। मेरे साथ अलका लामा है इस वक्त। अलका, आज जो फैसला आया बिल्किस बानो, एक लंबा सफर तय किया अपने लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने में बिल्किस बानो ने। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? एक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी आप बनी हैं, उसके लिहाज से भी अगर मैं बात करूं एक महिला होने के नाते, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुझे जिम्मेदारी बेटियों के आंसुओं के बीच में न्याय और अन्याय की जो लड़ाई है उसके बीच में सौंपी है। उसका एहसास मुझे है। आज ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का कि देश की बेटी बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी, उसके परिवार के हत्यारों को जो केंद्र की भाजपा सरकार की मोहर लगने के बाद भाजपा गुजरात ने रिहा किया था, उसे रद्द किया है। 11 के 11 बलात्कारी अपराधी दोषियों को वापस समर्पण करके जेल में डालने की बात कही है। ये जोरदार तमाचा है, ये बेनकाब करता है भाजपा को, इनके बेटी बचाओ के खोखले नारे और जुमलों को। और कांग्रेस की इस बात पर मोहर लगाता है एक बार जब हम कहते हैं कि ये सरकार बलात्कारियों के बचाव में, संरक्षण में खड़ी है। आपने देखा जब बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा गया तब विश्व हिंदू परिषद, भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायकों के मंच को वो सुशोभित कर रहे थे। बीएचयू में भी इस तरीके का मामला है, लेकिन लंबे टाइम तक उस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश हुई। आप लोगों का कहना है कि चुनाव थे, इस वजह से पुलिस ने भी कार्रवाई नहीं की। देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार, वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, उस संसदीय क्षेत्र के बीएचयू में आईआईटी की बेटी छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। 2 महीने तक कार्रवाई नहीं होती और पता लगता है कार्रवाई ना होने के पीछे कारण राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव थे। कारण उसकी गिरफ्तारियों के पीछे, कार्रवाई के पीछे ये था कि वो सारे जो दोषी थे वो आईआईटी भाजपा के सेल से जुड़े हुए थे और सब नेताओं के साथ तस्वीर थी। तो दुख की बात है, चिंता की बात है कि भाजपा ने इस मामले को दबाया और हमने उसको दबने दिया, चुनाव निकलने दिए और आज बेनकाब हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी, सबसे बड़ी बात, एक शब्द उनके मुंह से ब्रजभूषण को लेकर कहें, मणिपुर की बेटियों को लेकर कहें, बीएचयू की बेटी को लेकर कहें या आज बिल्किस बानो पर, उनकी जुबान आज सिली हुई है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए देश की बेटियों से। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी या देश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन चाहे वो बनारस हो या फिर बिल्किस बानो, चुप्पी साफ तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष को पूरी तरीके से अब बोलने का मौका दे रहा है। सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।